सब्जियों का हरा भरा खेत है, बीच में बांस का शेल्टर है, उसके ऊपर सब्जियों की बेल लगी हुई है और सब उसके नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं। अरे आज तो ये लहसुन और मिर्च की चटनी अलग ही स्वाद दे रही है। कुछ डाला था क्या बेटा इसमें? हाँ बाबा, रोज की तरह चटनी पीसते हुए मैंने आज इसमें थोड़ी प्याज भी डाल दी थी, तभी तो आज ये इतना अलग स्वाद दे रही है। वैसे मुझे तो ये घी का रायता सबसे बढ़िया लगा, पेट के लिए भी कितना ठंडा है। माँ आपको पता है वो मेरा दोस्त है ना नमन, उसके घर पर कल एसी आया है। हमारे घर पर एसी कब आएगा? अरे बेटा अभी इतनी गर्मी शुरू नहीं हुई है जो हम एसी लाए, और भला हम गांव वालों को एसी की क्या जरूरत है। ऊपर से तेरी बहन ने भी बढ़िया जुगाड़ कर रखा है। पता नहीं कैसे इसके दिमाग में तरकीब आई कि बांस से खेतों में ये छप्पर बना दिया और ऊपर से इस पर सब्जियों की बेलें डाल दी। इसके नीचे बैठकर कितनी ठंडक मिलती है। हाय भाई, मैं तो जून जुलाई के मौसम में भी आराम से इसके नीचे सो जाता हूँ। संगीता ने अपने पिता मनोज के खेतों में बांस का एक शेल्टर बना रखा था, जिसके ऊपर से ढेर सारी सब्जियों की बेलें जाती थी। चारों तरफ से बेलों से ढके होने के कारण इसके अंदर काफी ठंडक रहती थी और गर्मियों के मौसम में भी पूरा परिवार आराम से उसमें समय बिताता था। तो वहीं दूसरी तरफ शहर में, तारा बहू, आज भी दोपहर में तुमने खाना बाहर से मंगवा लिया? मम्मी जी, मेरा दोपहर में कुछ भी बनाने का मन नहीं करता। अब तो गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं, इसीलिए और मन नहीं करता। अभी तो ठीक से गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और तुझे अभी से आलस चढ़ गया। जब जून का महीना आएगा तब तू क्या करेगी? एक बात तो है, मुझे तो लगता है इस बार तगड़ी गर्मी पड़ने वाली है। कॉलेज से बस स्टैंड जाते जाते मैं तो पसीने से भीग जाती हूँ। वो तो देखते हैं बेटा, दिन की तो सर्दी खत्म हो गई, रात की हल्की हल्की रह गई है। मैं चाहती हूँ ऐसा ही मौसम रहे, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। इसी तरह शाम हो जाती है, रात का वक्त होता है, सब खाना खा रहे होते हैं। तभी सुधीर, 2 दिन बाद मुझे अपनी गांव वाली जमीन का सौदा करने के लिए जाना है। ये राजेश तो वर्क ट्रिप पर जा रहा है। अगर तू फ्री है तो तू मेरे साथ चलना, 2-3 दिन का काम है। ठीक है पापा, वैसे भी मैंने कई महीनों से ऑफिस की छुट्टी नहीं ली है, 2-3 दिन की छुट्टी तो आराम से मिल ही जाएगी। 2 दिन गुजरते हैं और आज सुधीर और उमेश शहर से ट्रेन पकड़कर सीधा गांव पहुंच जाते हैं, जहां वो महेश नाम के आदमी से मिलते हैं। जहां महेश अब उन्हें सीधा मनोज के खेत में ले जाते हैं और अब सुधीर और उमेश खेत में बना हुआ बांस का और बेलों का ढका शेल्टर देखकर सुधीर और उमेश दोनों हैरान होते हैं। अरे भाई, ऐसी चीज तो मैं खेतों में पहली बार देख रहा हूँ, और इसके अंदर कितनी ठंडक भी है। भाई मनोज, ये सुधीर भाई साहब अपनी गांव की जमीन का सौदा करने के लिए आए हैं, और ये मनोज भाई साहब, ये सारे खेत इन्हीं के हैं। अरे ये तो मेरी बेटी का दिमाग था, उसी ने ये सब किया है, वरना पहले हम कहाँ खेतों में बैठकर खाना खा पाते थे, और अब देखिए आराम से सो भी जाते हैं। मनोज अपनी बेटी की तारीफें कर ही रहा होता है कि तभी संगीता खेतों में आती है। संगीता भले ही सादगी से रहती थी, लेकिन उसकी सादगी में भी उसकी खूबसूरती अलग ही झलकती थी, जिसे देखकर उमेश भी कुछ देर के लिए बस उसे देखता ही रह जाता है। अरे काका, अगर मुझे पता होता कि आप आए हैं तो मैं आपकी मनपसंद मीठी मीठी लस्सी बनाकर लाती। बेटा वो तो मैं कभी भी पी लूंगा। इनसे मिलो, ये सुधीर भाई साहब हैं और ये उनका बेटा उमेश। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो उमेश को थोड़ा गांव घुमा दो। चेरी साहब हैं, पहली बार आए हैं गांव, इन्हें भी तो पता चले कि हमारा गांव कितना सुंदर है। संगीता अपने भाई मोनू को साथ में ले लेती है और उमेश को सारा गांव घुमाने लगती है, और वो गांव घूमने के बाद संगीता उमेश को अपने घर लेकर आती है। संगीता की खिड़कियों पर चढ़ी बेलें और आंगन में तरह तरह की उगी सब्जियों को देखकर उमेश, अरे ये सब आपने किया है? लगता है आपको फार्मिंग, मेरा मतलब है खेती वगैरह करने का काफी शौक है। मैं गांव से जरूर हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी हूँ, फार्मिंग का मतलब पता है मुझे। संगीता की बात पर उमेश हंसने लगता है। फिर दोनों में काफी बातचीत होने लगती है, और अब रात में जब महेश और सुधीर खाना खाकर घर के बाहर टहल रहे होते हैं, तभी महेश सुधीर से, भाई अब तो उमेश काफी बड़ा हो गया है, तो क्या सोचा है उसकी शादी के बारे में? मुझे तो उमेश के लिए अपनी संगीता बिल्कुल सही लगती है। पढ़ी लिखी भी है, घर गृहस्थी भी अच्छे से संभाल लेती है, बड़ी प्यारी बच्ची है। अरे सच कहूं तो मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। एक बार संगीता के घर वालों से बात करो, मुझे तो वो लड़की पहली नजर में ही भाग गई थी। अगले दिन महेश सुधीर की तरफ से संगीता की शादी का प्रस्ताव उसके माता पिता के सामने रखता है, और उन लोगों को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होता। तो वहीं दूसरी तरफ शहर में उमेश की भाभी तारा इन सभी बातों से अनजान अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड आलिया से उमेश की बातें करती है। आलिया, तू कब उमेश को अपने दिल की बात बताएगी? ना खुद बताती है ना मुझे बताने देती है। घर में आजकल उसकी शादी की बातें चलने लगी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और का पति बन जाए और तू बस देखती रह जाए। अरे यार ऐसा मत बोल, शादी तो मैं उसी से ही करूंगी। एक काम कर, जब वो गांव से आ जाएगा ना, तब तू उसे मेरे बारे में बता देना,
और डायरेक्ट रिश्ता ही भिजवाना मेरे घर। ओहो, लगता है मैडम जी शादी के लिए कुछ ज्यादा ही उतावली हो रही है। टेंशन मत कर, अब तेरा ये बेस्ट फ्रेंड से मेरी देवरानी बनने का सफर तो मैं ही तय करूंगी। इससे पहले तारा आलिया के बारे में घर में किसी से कुछ कहती, तभी सुधीर और उमेश गांव से शहर आ जाते हैं और सुधीर बाकी घर वालों को संगीता के बारे में बता देता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन लड़की गांव से है, शहर की घर गृहस्थी कैसे समझेगी और आसपास के लोग भी बातें बनाएंगे। पापा जी, ये गांव की लड़कियां तो एकदम गंवार होती हैं, किसी भी चीज की नॉलेज नहीं होती। उस गोपी बहू सीरियल की तरह कहीं उसने भी देवर जी का लैपटॉप या फोन धो दिया तो? बहू, हकीकत में कोई इतना गवार नहीं होता। ये टीवी सीरियल देख देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और घर परिवार भी उनका अच्छा है। इतना कहकर सुधीर जब संगीता की फोटो सभी को दिखाता है था